तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि पिछली काफी वीडियोस से हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत बड़ी ट्रेड करने को देख रही है राजस्थान रॉयल्स के साथ, जहां वो संजू सैमसन को अपनी टीम में खींचने की कोशिश कर रही है। अब देखो बातें बहुत सारी हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी खबर फैलाई कि केकेआर जो है वो भी यहां पर संजू सैमसन को अप्रोच करने को देख रही है, क्योंकि केकेआर को भी अगले सीजन के लिए एक अच्छे कप्तान की जरूरत है। उन्हें नहीं लगता कि रहाणे के साथ अब एक और सीजन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पिछला सीजन रहाणे की कैप्टेंसी में केकेआर के लिए कुछ खास नहीं रहा। पॉइंट्स टेबल पे केकेआर की 8वीं पोजीशन रही। 14 में से 12 मैच हुए, 2 मैच रद्द हो गए, 12 मैचों में 5 जीते और 7 हारे। ऐसे में केकेआर बहुत ही शिद्दत के साथ संजू सैमसन को अप्रोच करना चाहती है। उनके पास एक अच्छा खासा बजट भी है यहां पर जो वो राजस्थान रॉयल्स को दे सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने वेंकटेश अय्यर पर 23.75 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ी गलती करी थी। ऐसे में यह कंफर्म्ड है कि वो लोग वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज तो कर ही देंगे, उसके बाद वापस से एक छोटे अमाउंट में अपनी टीम में शामिल कर लें तो वो दूसरी बात है। लेकिन वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने के बाद आराम से इनके पास 18-20 करोड़ का बजट खाली हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल ये संजू सैमसन की डील के लिए करना चाहते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर से काफी आगे चल रही है। कल के दिन ये खबर सामने आती है कि उन्होंने जो ट्रेड को लेकर बातें हैं वो ऑलरेडी राजस्थान रॉयल से शुरू कर दी है। कुछ मीटिंग्स यहां पर ऑलरेडी हो गई है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी आया है। जैसा कि पहले यह खबर सामने आ रही थी कि ये जो ट्रेड डील यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स वाले राजस्थान रॉयल्स से करने को देख रहे हैं, उस ट्रेड डील में उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि हम आपको अश्विन देंगे, वो अश्विन जिनको हमने 9.75 करोड़ में खरीदा था, साथ में आपको 8 करोड़ रुपए भी देंगे और आपको बदले में हमें संजू सैमसन देना होगा, जिनको आपने 18 करोड़ में रिटेन करा था। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने यह डील करने से मना कर दिया है। खबर अब यह सामने आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से कहा है कि आपको हमें वो ऑफ स्पिनर तो देना ही होगा जिसका नाम रविचंद्रन अश्विन है। देखो मैं यहां पर बता दूं कि प्लेयरों के नाम यहां पर खोले नहीं गए हैं। हां ये कंफर्म्ड है कि डील चेन्नई सुपर किंग्स वाले जो कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ वो संजू सैमसन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बदले में चेन्नई सुपर किंग्स किस प्लेयर को अपनी तरफ से देने वाली है उनका नाम तो रिवील नहीं हुआ है। लेकिन उनके बारे में यह जरूर कहा गया है कि एक प्लेयर है इंडियन ऑफ स्पिनर और दूसरा प्लेयर है लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर इंडियन बैटर। तो इससे हर किसी को यह समझ में आ जाता है कि इंडियन ऑफ स्पिनर से मतलब है रविचंद्रन अश्विन और लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर इंडियन बैटर से मतलब है नन अदर देन शिवम दुबे। अब मैं याद दिला दूं कि जहां अश्विन की प्राइस है 9.75 करोड़, वहीं दुबे की प्राइस है 12 करोड़। इन दोनों की ही प्राइस को जोड़ें 12 + 9.75 तो टोटल हो जाता है 21.75 करोड़। यानी राजस्थान रॉयल्स ने तो साफ कह दिया है चेन्नई सुपर किंग्स से, देखो भाई हमको अश्विन के साथ 8 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमको अश्विन के साथ शिवम दुबे चाहिए। हां भले ही इनका टोटल प्राइस 21.75 करोड़ है, लेकिन बदले में हम आपको संजू सैमसन दे रहे हैं जो भविष्य में आपकी टीम का कप्तान बन सकता है, जो आपकी टीम के लिए भविष्य में धोनी के जाने के बाद विकेट कीपिंग कर सकता है और साथ में आप उसको किसी भी पोजीशन पे खिला सकते हैं। अब देखो यहां पर राजस्थान रॉयल्स वाले कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं चेन्नई पे, क्योंकि एक सच ये भी है कि संजू सैमसन खुद भी इस समय नहीं रुकना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, लेकिन अब यूं ही छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, कुछ तो यहां पर डील करनी होगी ना। हाँ ठीक है, राजस्थान रॉयल्स वाले भी इस समय संजू सैमसन से बहुत खुश नहीं है, ना ही संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से खुश हैं, लेकिन कुछ तो यहां पर ऑफिशियली मैनेज करना होगा ना। तो भाई देखो जब राजस्थान और चेन्नई ने बात करी तो चेन्नई ने कहा कि हम आपको 8 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आप किसी और प्लेयर को तो खरीद ही लेना, साथ में आपको अश्विन भी दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स को लगा कि चेन्नई वाले कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं संजू सैमसन के लिए, क्योंकि संजू सैमसन ही ऐसे प्लेयर हैं जो भविष्य में धोनी के सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। संजू सैमसन अपने साथ एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी लाते हैं। राजस्थान रॉयल्स को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि चेन्नई वाले बहुत ही शिद्दत से संजू सैमसन के लिए जाएंगे, तो इस चीज का फायदा भी राजस्थान वाले बहुत ही अच्छे से उठा रहे हैं। वो अश्विन को तो लेना चाह ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो पिछले कुछ साल से रहे चेन्नई के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन शिवम दुबे को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब चेन्नई यहां पर फंस चुकी है, क्योंकि चेन्नई को अश्विन देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अश्विन ने आईपीएल 2025 में बहुत ही बुरा हक रखा था और पिछले काफी सालों से अश्विन जो है वो चेन्नई का पार्ट भी नहीं थे। तो अश्विन के साथ ना ही चेन्नई का ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट है और ना ही अश्विन एज अ प्लेयर भी चेन्नई के लिए बहुत काम आए हैं आईपीएल 2025 में। मैं याद दिला दूं कि आईपीएल 2025 में अश्विन
अश्विन ने बैटिंग में 9 मैचों में मात्र 33 रन मारे थे, एवरेज रही थी 8.25 की, स्ट्राइक रेट भी एकदम घटिया थी मात्र 110 की। वहीं बॉलिंग की बात करें तो यहां भी अश्विन ने बहुत ही बुरा हगा था। 9 मैचों में 31 ओवर डाले थे, 283 रन दिए थे, 9 मैचों में मात्र 7 ही विकेट ले पाए थे। बॉलिंग एवरेज 40.43 की रही थी और इकोनॉमी भी 9.13 की रही थी। तो इससे यह तो पता चल जाता है कि चेन्नई को अश्विन देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या चेन्नई वाले दुबे को देना चाहेंगे? क्योंकि दुबे पिछले 2-3 सालों में चेन्नई के वन ऑफ द बेस्ट हिटर रहे हैं, वन ऑफ द मैच विनर रहे हैं। इवन पिछले सीजन में भी दुबे ने चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। मैं बता दूं 14 मैचों में दुबे ने 357 रन जड़े थे, 32.45 की एवरेज और 132.22 की स्ट्राइक रेट के साथ। हाँ, ये नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको ये याद करना होगा कि दुबे पिछले सीजन में कभी भी ऐसी सिचुएशन में बैटिंग के लिए नहीं आ पाए थे जहां वो खुल के खेल सके। उनका जो बैटिंग ऑर्डर था काफी नीचे कर दिया गया था और हर बार जब भी वो बैटिंग के लिए आ रहे थे तो टीम की स्थिति ऐसी होती थी कि वो आते ही बड़े शॉट्स नहीं खेलते थे। उनको मोस्ट ऑफ द ओवर्स टिकना पड़ता था, बॉलें झेलनी पड़ती थी और उसके बाद जब आखिरी के एक आध ओवर बचते थे तब जाके वो एक आध बाउंड्रीज लगा पाते थे। पर उसके बावजूद भी दुबे ने पिछले सीजन में अपनी तरफ से एक अच्छा खासा काम करा था और ये बात राजस्थान रॉयल्स को बहुत ही अच्छे से पता है। तो बस फिर राजस्थान रॉयल्स इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाने को देख रही है। वो समझ रही है कि संजू सैमसन की कीमत क्या है, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन की कीमत क्या है। तो इस मौके का वो कैसे भी फायदा उठाना चाहती है और संजू सैमसन देने के बदले में वो चेन्नई से दुबे भी चाहती है, अश्विन भी चाहती है। अब चेन्नई इस डील के लिए हां करेगी या ना करेगी या फिर कोई और रास्ता यहां पर निकालेगी। शायद हो सकता है वो किसी और प्लेयर को और यहां पर ऐड करे दुबे की जगह, या फिर शायद वो ये मन बना ले कि चलो दुबे को अश्विन के साथ जाने देते हैं, बदले में संजू सैमसन लाते हैं और इसी के बलबूते कुछ आगे जाके बड़ा कमाल करते हैं। आप लोग के हिसाब से क्या चेन्नई को यह डील करनी चाहिए? क्या संजू सैमसन के बदले अश्विन के साथ साथ इन्हें दुबे भी दे देना चाहिए? क्या ये एक चेन्नई के लिए बहुत ही बड़े फायदे का सौदा होगा? आप लोग का जो भी सोचना है हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।